हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम बीए पार्ट 3 पेपर 2 निबंध एवं भाषा में अपना जो निबंध चल रहा था प्रसाद और निराला, जिनके निबंधकार हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, उसमें हम निराला जी की विशेषताएं हैं वह सारी पढ़ ली हैं। अब हम जयशंकर प्रसाद की जो विशेषताएं हैं काव्यगत, उनकी चर्चा करेंगे। पुस्तक है वो अपनी पुस्तक निकाल के पढ़ लेना। और पुस्तक है बेटा सभी लाओ आप, पुस्तक किसी ने नहीं ला रखी है। अब है श्री जयशंकर प्रसाद का काव्य एक व्यक्तिक वेदना के मूल स्रोत में से समन्वित होता है। जो व्यक्ति की जो मूल वेदना होती है, करुणा होती है, उसका मूल स्रोत है उनके काव्य में मिलती है। इस वेदना की गहराइयों के अनुरूप ही प्रसाद जी के काव्य का क्रम विकास देखा जा सकता है। उनकी आरंभिक रचनाओं में इस वेदना के कुछ अस्पष्ट चित्र मिलते हैं। निराला जी की रचनाएं आरंभिक कैसी थी? श्रृंगारिक थी और वीर रस भावना से पूर्ण रचना थी। और इनकी रचनाएं क्या हैं? वेदना से अनुभूति हैं। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें अस्पष्ट से चित्र मिलते हैं। परंतु आंसू में प्रसाद जी ने आरंभिक रचनाओं में वेदना के कुछ अस्पष्ट चित्र तो मिलते हैं, परंतु आंसू में प्रसाद ने उस वैयक्तिक वेदना को पूरी तरह निरावृत कर दिया है। रूप वर्णन की जो विशिष्टता प्रसाद में पाई जाती है अन्यतर दुर्लभ होती है, अन्यतर कठिनता से मिलती है। इंद्रिय वेदनाओं की मूल भूमिका से उत्थित होकर प्रसाद का रूप वर्णन रहस्यवादी ऊंचाइयों तक पहुंचा है। प्रेम और सौंदर्य के शारीरिक उपादानों से लेकर अतिशय आध्यात्मिक भाव विस्तार ले जाने का श्रेय प्रसाद का ही दिया जा सकता है। प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण अधिक किया है। लेकर अतिशय आध्यात्मिक भाव विस्तार पर भी ले जाने का श्रेय प्रसाद जी को है। कामायनी में भी उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इस प्रेम सौंदर्य की समग्रता प्रसाद की कामायनी का काव्य में पूर्णतः परिफलित होती है। पूर्णतः उसमें ये तत्व विद्यमान है। मनु के चरित्र की समस्त उस श्रृंखलताएं, उद्वेग, उनकी सारी अतृप्त और असंतोष कामायनी के काव्य में आरंभिक सर्गों में मिलती हैं। जो प्रारंभ के सर्ग हैं, जो सर्गों को सर्ग बोला गया है कि कोई है उनको अध्याय बोल देता है, तो ये जो प्रारंभ के जो सर्ग हैं उनमें इसका वर्णन मिलता है। मनु की महत्वाकांक्षाएं भी उनकी अभावात्मक मन स्थिति का परिणाम है। दूसरी दिशा में श्रद्धा, जिसका दूसरा नाम है कामायनी, जो नारी के समस्त संयम और कल्याण भावना की प्रतिनिधित्व करती है। प्रसाद ने श्रद्धा और मनु, नारी और पुरुष के छाया आलोक में कामायनी का काव्य बहुरंगी चित्र प्रस्तुत किया है। इन्होंने श्रद्धा और मनु है वो मन का प्रतीक है और श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक मानी जाती है। इसमें एक पत्र है ईड़ा जो बुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। मनु का प्रत्यावर्तन और उनकी उद्वेग शांति के लिए प्रसाद जी ने श्रद्धा का ही प्रयोग किया। कामायनी काव्य के अनेक पक्ष हैं, नाना व्याख्याएं हैं, मतलब नाना प्रकार की व्याख्या या विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं उसमें की गई हैं। पर उनकी मूल भूमिका प्रसाद जी के निजी व्यक्तित्व का ही महान
प्रतिक्षेपण है। आधुनिक युग में किसी अन्य कवि के प्रतिक्षेपण की यह अद्वितीय शक्ति नहीं पाई जाती है, सभी ऐसा वर्णन नहीं कर सकते। लहर में इनके गीतों में प्रसाद जी की प्रतिक्रिया अधिक स्वच्छ है। प्रलय की छाया में इन्होंने कमला के माध्यम से ऐसे चरित्र का उद्भावना की है। प्रलय की छाया है जिनकी नायिका कमला है और कामायनी की नायिका श्रद्धा है, और इसमें दो खास अन्य पात्र हैं, मनु है और ईड़ा है। जो सौंदर्य गर्व की साक्षात प्रतिमूर्ति है, परंतु इनके माध्यम से ऐसे चरित्र की उद्भावना की है, परंतु जीवन में अनेक संधियां और मोड़ को पार करती हुई एक महान पश्चाताप में परिवर्तित होती है। प्रेम और सौंदर्य की समग्र परिकल्पना प्रसाद की काव्य की प्रमुख विशेषता है। ये आपको याद रखना है कि उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। प्रसाद की काव्य वाणी में जो मार्दव प्राप्त होता है वह आधुनिक युग में किसी भी अन्य कवि में नहीं होता है। प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है और निराला जी को महेश की उपमा दी गई है। कला की आकृति मूलक और बाह्य रंगों योजनाओं में प्रसाद के सम का संस्कृत काव्य का ऐसे आधार और आदर्श रहा है। अपने जयशंकर प्रसाद शीर्षक पुस्तक में मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम की वस्तु योजना की कामायनी की वस्तु योजना की समानता और अनुरूपता देखने का प्रयत्न किया है। दोनों ही सृष्टियाँ आशा और प्रमोद के वातावरण से आरंभ होकर दोनों ही सृष्टियाँ श्रद्धा और शकुंतला दोनों ही अपने वातावरण को आशा की ओर संचार करने वाली हैं और प्रमोद आनंदित करने वाली हैं। आरंभ होकर नियति के गंभीर प्रवाह में उतरती दिखाई देती हैं। जैसा काव्य है उसी प्रकार उनका दिखाई देता है। फिर एक अनोखी प्रतिभिज्ञा से परिचारित होकर स्वर्गीय आनंद की भूमिका तक पहुंचती है। कामायनी में लास्ट जो सर्ग है अपना वो आनंद सर्ग है, जो प्रतिज्ञा अभिदर्शन से प्रभावित है। दोनों कृतियों में ये वस्तु योजना इसी समरूप है, इसी के समान है। इनकी ओर ध्यान न जाना संभव नहीं। अलंकृतियों की विशेषता प्रसाद के संस्कृत काव्य में अशेष राशि के प्रति नियोजित होती है। प्रसाद को जब भारतीय संस्कृति का कवि कहा जाता तब उनका अर्थ केवल भारतीय दर्शन से देखना पर्याप्त नहीं है। प्रसाद के समस्त काव्य सृजन में भारतीय काव्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, परंतु प्रसाद ने अपनी अतिक्रामक प्रतिभा द्वारा परंपरा को सभी दिशाओं में आगे बढ़ाया है। प्रसाद जी ने अनेक काव्य प्रसाद जी का जो काव्य है वो लाक्षणिकता उनकी प्रमुख विशेषता है। एक तो प्रेम और सौंदर्य उनके काव्य में ज़्यादा आया है। दूसरा, लाक्षणिक शब्दावली का सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। इसी दीप्ति का चमक उनके काव्य का चतुर्दिक चारों दिशाओं में आलोकित करती हैं। दीप्ति का अर्थ होता है चमक और आलोकित करती हैं। उनका यश मान समान है, वो चारों दिशाओं में सभी दिशाओं में फैला हुआ है। आगे कहते हैं अब इस पैराग्राफ में जो प्रसाद जी की भाषा है, काव्य भाषा है, वो किस प्रकार की है, इसकी विशेषता बड़े क्वेश्चन में आपसे यही पूछते हैं कि निराला की काव्यगत विशेषताएं बताइए या प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं बताइए, या उसमें जो
भाषा किस प्रकार की है, उनकी कला पक्ष किस प्रकार का है, उनका भाव पक्ष किस प्रकार का है। एक इसमें पूछते हैं कि इनमें दोनों में समानताएं, दोनों ही कवियों में समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं। इन दोनों कवियों को अलग अलग कौन सी विशेषता है वो करती है। वो बार बार यही घूम फिर के दोनों क्वेश्चन हैं ये आते हैं। चैप्टर को पढ़ोगे तो शुरू में तो इनकी समानता ही है और अलग अलग इन्होंने इनकी विशेषता दे रखी है। अब कहते हैं प्रसाद का काव्य भाषा समरूप और समरस है। उन्हें निराला की भांति प्रयोगों का बाहुल्य नहीं है। उन्होंने अलग अलग भाषा ज़्यादा प्रयोग नहीं किए हैं। जहाँ कहीं समरूप सभी रूप समान रूप से की है। इनमें निराला की भांति प्रयोगों का बाहुल्य नहीं है, बहुलता नहीं है, ज़्यादा नहीं है। जहाँ कहीं प्रसाद को उदात्त भावना की व्यंजना करनी पड़ी, वहीं उन्होंने भाषा के बदलते छंद योजना की सहायता ली। वीर रस के वर्णन में तो प्राय निस्सहाय हो गए हैं। वीर रस का वर्णन इन्होंने नहीं किया।